सो आज से हम लोग एक सेट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 15 क्वेश्चंस होंगे, इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चंस होंगे और जीके स्ट्रेटेजी के 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें साइंस और इन्वायरमेंट को जोड़कर टोटल 25 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आई थिंक सफिशिएंट है, क्योंकि कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन साइंस में चले आ सकते हैं, कुछ साइंस के क्वेश्चन इन्वायरमेंट में चले आते हैं, तो 25 क्वेश्चन सफिशिएंट है। और टोटल एक सेट में 120 क्वेश्चंस होंगे और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह से आगे इस सेट को बढ़ाया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए पहला सेट है, तो आज का पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। क्वेश्चंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1884, 1885, 1886 या 1887। तो इसका राइट आंसर होगा 1885, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द 1857 रिवॉल्ट? ऑप्शन है धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक असंतोष या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 और 1932। तो राइट आंसर होगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कब पारित हुआ? व्हेन वाज रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड? क्वेश्चन है, ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 और 1931। तो राइट आंसर होगा 1929। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बक्सर के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1757, 1764, 1782 और 1799। तो राइट आंसर होगा 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड बुद्धिज्म? ऑप्शन है महावीर, ऑप्शन बी है कपिल, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी थी। द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद वाज? ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, चंपा, पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर होगा चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसने गदर पार्टी की स्थापना की? हु फाउंडेड द गदर पार्टी? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, लाला हरदयाल, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाला हरदयाल, जो कि गदर पार्टी के स्थापना किए थे। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया? हु एनुअल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देशी रियायतें थी? हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वेयर देयर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन है 456, 562, 584 और 501। तो राइट आंसर होगा 562। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन है बाबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? विच वॉर लेड अशोका टू अडॉप्ट बुद्धिज्म? ऑप्शन है मगध युद्ध, कलिंग युद्ध, पाटलिपुत्रा युद्ध या कुरुक्षेत्र युद्ध। तो राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। महाजनपद कितने थे? हाउ मेनी महाजनपद वेयर देयर? ऑप्शन है 8, 12, 16 या 18। तो राइट आंसर है 16। कितने महाजनपद थे? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज मुस्लिम लीग फाउंडेड? ऑप्शन है 1905, 1905, 1906, 1907 और 1910। तो राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? Who said स्वराज is my birthright and I shall have it? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गांधी जी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शन है डू एंड डाई, डू और डाई, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद या वंदे मातरम। तो राइट आंसर होगा करो या मरो, डू और डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हरिक वंश के संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिक वंश, हरिक डायनेस्टी? ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या नागदर। राइट आंसर होगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 है, आधुनिक बिहार के किस क्षेत्र में मगध साम्राज्य था? इन विच मॉडर्न एरिया ऑफ बिहार वाज मगध एम्पायर लोकेटेड? है ऑप्शन है चंपारण, ऑप्शन बी है गया और राजगीर, ऑप्शन सी है मधुबनी, ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो राइट आंसर होगा गया और राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गांधीनगर कांग्रेस अधिवेशन 1920 में किस प्रस्तावना को पारित किया गया? विच इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1920 नागपुर सेशन? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार? ऑप्शन है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है बाबू वीर कुंवर, ऑप्शन सी है मंगल पांडे और ऑप्शन डी है रास बिहारी बोस। तो राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हिस्ट्री क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और हम लोग अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार? ऑप्शन है गंडक, गंगा, कोसी, सोन। तो राइट आंसर होगा गंगा। ज्योग्राफी क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, गंडक, घाघर, सोन। तो राइट आंसर होगा कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? तो ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो राइट आंसर होगा 8। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन बिहार? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटेराइट। तो राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार की सीमा नेपाल के अलावा किन राज्यों से लगती है? बिहार शेयर्स इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल देश है तो उससे तो मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बिहार में कौन सा जिला वन क्षेत्र में सबसे बड़ा है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन बिहार? ऑप्शन है गया, पश्चिमी चंपारण, जमुई, रोहतास। तो राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल का आधार पर कौन है? विच स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? विच द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया? ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मिजोरम या त्रिपुरा। तो राइट आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है? द गारो खासी एंड जयंतिया हिल आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या असम। तो राइट आंसर होगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पटना किस नदी के किनारे बसा है? पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है कोसी, गंडक, गंगा या सोन। तो राइट आंसर होगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सोन नदी किस नदी की सहायक है? सोन रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है गंडक, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर होगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गन्ने का? इस गन्ने का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मानसून भारत में सामान्यतः कब आता है? व्हेन डज मानसून जनरली अराइव इन इंडिया? ऑप्शन है मार्च, अप्रैल, जून या जुलाई। तो राइट आंसर होगा जून। मानसून भारत में कब आता है? जून में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। झीलों का राज्य किसे कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ लेक्स? ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, कौन सा जिला बिहार में अनानास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज फेमस फॉर पाइनएप्पल प्रोडक्शन? ऑप्शन है समस्तीपुर, किशनगंज, पटना या दरभंगा। तो राइट आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज में पाइनएप्पल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी घाटी में पाई गई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन विच रिवर वैली? ऑप्शन है गंगा, यमुना, इंडस या ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर होगा इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वेयर डज मैक्सिमम रेनफॉल अकर इन इंडिया? ऑप्शन है चेरापूंजी, मसूरी, शिलोंग या ऊटी। तो राइट आंसर होगा चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? ऑप्शन है कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी है गोदावरी डेल्टा और ऑप्शन डी है सिंधु डेल्टा। तो राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, किस नदी को पश्चिम की गंगा कहा जाता है? विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ वेस्ट? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, तापी या साबरमती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज कांवर लेक लोकेटेड इन बिहार? ऑप्शन है मधेपुरा, बेगूसराय, सहरसा या दरभंगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेगूसराय। चलिए तो ज्योग्राफी क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे हम लोग चलते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ठीक है, या पॉलिटिका सकते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पॉलिटिका। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? हाउ मेनी आर्टिकल्स वेयर देयर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है 395, 397, 400 या 420। तो राइट आंसर होगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सचिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर होगा इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 1 जनवरी 1950। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? व्हेन वाज द वर्ड सेकुलर एडेड इन द प्रीएम्बल? ऑप्शन है 1956, 1965, 1976 और 1980। तो राइट आंसर होगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट मेंशन? ऑप्शन है भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर होगा 6 डी। ओके, क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है
सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, तो राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शन है असम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12, संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12, तो राइट आंसर होगा 11 ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, संसद में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? हु प्रेजेंट द बजट इन पार्लियामेंट? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है फाइनेंस मिनिस्टर और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्री, में फाइनेंस मिनिस्टर भी इंग्लिश में कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन है? व्हाट इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी इन इंडिया? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी है इलेक्शन कमीशन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू? ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन बी शेड्यूल्ड कास्ट, ऑप्शन सी है यूनियन, स्टेट या कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी है पंचायत, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, इंग्लिश में यूनियन, स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स, तो राइट आंसर होगा 35 ईयर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है? विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू? ऑप्शन है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक अधिकार, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इंग्लिश में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान किस प्रकार का है? व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया हैव? ऑप्शन है कठोर, लचीला, आंशिक कठोर या लचीला, ऑप्शन डी है नन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंशिक कठोर या लचीला, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का पॉलिटिकल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू? ऑप्शन है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ सूची, संविधानिक उपचार का अधिकार और ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार, तो राइट आंसर होगा संविधानिक उपचार का अधिकार, इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए तो यहां तक पॉलिटिकल क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि जनरल साइंस का होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है पैंक्रियाज, थायराइड, ऑप्शन सी है यकृत या लीवर कहते हैं, ऑप्शन डी है सैलिवरी ग्लैंड, तो राइट आंसर होगा लीवर, हिंदी में यकृत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? तो राइट आंसर होगा H2O। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन है वॉटसन एंड क्रिक, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आइंस्टीन और ऑप्शन डी है डार्विन। तो राइट आंसर होगा वॉटसन एंड क्रिक। डीएनए खोज किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस? ऑप्शन है आमाशय, स्टमक, छोटी आंत जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत जिसे इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, माउथ। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे। विटामिन डी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी? ऑप्शन है दूध, सनलाइट, बनाना या एग। तो राइट आंसर होगा सनलाइट। सनलाइट से हम लोग क्या मिलता है? विटामिन डी। प्रकाश वर्ष किसे मापता है? व्हाट डज लाइट ईयर मेजर? ऑप्शन है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड या डेंसिटी। तो राइट आंसर होगा डिस्टेंस। इसमें स्टूडेंट टाइम और डिस्टेंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर डिस्टेंस रहेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? ऑप्शन है लुई पास्चर और लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आज चलते हैं हम लोग। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क इज कॉल्ड? ऑप्शन है डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन। तो राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रुधिर का अशुद्धिकरण कहाँ होता है? वो वेयर डज ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस? ऑप्शन है हार्ट, लंग्स, लीवर या किडनी। तो राइट आंसर होगा क्या? किडनी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। मनुष्य की समान शरीर तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग? ऑप्शन है 96.4, 98.6, 99.9 या 100। तो इसका आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश का वेग कितना होता है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? ऑप्शन है 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन 3 है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? ऑप्शन है प्रिस्टली, न्यूटन, पास्चर या मैक्सवेल। तो राइट आंसर होगा जोसेफ प्रिस्टली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कैंसर किससे संबंधित है? कैंसर इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया और ऑप्शन डी है लैक ऑफ ब्लड। तो इसका राइट आंसर होगा असामान्य कोशिका विभाजन, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। कैंसर में यही होता है, सेल डिवाइड करता रहता है, क्योंकि बहुत पेन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डी ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी है डबल न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है डिट्रॉक्स नाइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर होगा इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 17। विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। श्वसन किस अंग में होता है? वेयर डज रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस? ऑप्शन है हार्ट, लंग्स, लीवर या स्टमक। तो राइट आंसर होगा लंग्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। मानव शरीर में रक्त रंग लाल का क्यों होता है? क्वेश्चन है विच इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड रेड? ओके, ऑप्शन है ड्यू टू आयरन, ड्यू टू कैल्शियम, ड्यू टू हीमोग्लोबिन या ड्यू टू प्रोटीन। तो राइट आंसर होगा ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ जनरल साइंस का। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स पे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है नाबार्ड, ऑप्शन सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई बैंक। तो राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक कहा जाता है, मतलब सेंट्रल बैंक ही है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट इन इंडिया? ऑप्शन है 1947, 1951, 1956 और 1961। तो राइट आंसर होगा 1951। 1951 में क्या होता? फर्स्ट 5-year प्लान दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है ग्रॉस डेवलपमेंट प्लान, ऑप्शन सी है जनरल डेवलपमेंट पैरामीटर, ऑप्शन डी है ग्रॉस डिमांड प्रोडक्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? विच बॉडी रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग। तो राइट आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रास्फीति क्या दर्शाती है? व्हाट डज इन्फ्लेशन इंडिकेट? ऑप्शन है मुद्रा का अवमूल्यन, ऑप्शन बी है कीमतों में गिरावट, ऑप्शन सी है कीमतों में वृद्धि और ऑप्शन डी है बेरोजगारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीमतों में वृद्धि, रेज इन प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन गवर्नमेंट? ऑप्शन है आयकर, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स या एक्साइज ड्यूटी। तो राइट आंसर इसका होगा जीएसटी। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या है रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का? जीएसटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज रिलेटेड टू दुग्ध उत्पादन मींस मिल्क प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन, फिशेस या हॉर्टिकल्चर। तो राइट आंसर होगा व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं प्रोडक्शन जो है इस ग्रीन रेवोल्यूशन में इसी के में वृद्धि हो गई थी, व्हीट प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गरीबी रेखा किस आधार पर तय की जाती है? ऑन व्हाट बेसिस द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन? ऑप्शन है इनकम, ऑप्शन बी है एजुकेशन, ऑप्शन सी है हंगर और ऑप्शन डी है एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? भारत में बेरोजगारी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? ऑप्शन है स्ट्रक्चरल, ऑप्शन बी है मौसमी जिसको सीजनल कहते हैं, ऑप्शन सी है फ्रिक्शनल, ऑप्शन डी है डिसगाइज्ड। तो राइट आंसर होगा छिपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? व्हाट डज आरबीआई डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? करता क्या है? ऑप्शन है रिड्यूसेस रेपो रेट, ऑप्शन बी है रिड्यूसेस सीआरआर, ऑप्शन सी है इंक्रीजेस रेपो रेट, ऑप्शन डी है प्रिंट मोर मनी। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेपो रेट बढ़ाता है, इंक्रीजेस रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? हु कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया? ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, ऑप्शन सी है सीएसओ और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएसओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रमुख निर्यात वस्तु कौन सा है? व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट आइटम इन इंडिया? ऑप्शन है मशीनरी, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन डी है व्हीकल्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉटन टेक्सटाइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में सबसे अधिक कृषि किस फसल की होती है? विच क्रॉप हैज हाईएस्ट कल्टीवेशन इन इंडिया? ऑप्शन है व्हीट, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है सुगरकेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया स्कीम? ऑप्शन है
इंक्रीज इंपोर्ट्स, ऑप्शन बी है स्टॉप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी है रिड्यूस एक्सपोर्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन है जीएसटी, ऑप्शन बी है इनकम टैक्स, ऑप्शन सी है एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन डी है कस्टम ड्यूटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयकर कर, इनकम टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्हेन वेयर इंडियन बैंक्स नेशनलाइज्ड? ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1980। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1969। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा आपूर्ति के मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग होता है? विच इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर मनी सप्लाई? ऑप्शन है M1, M2, M3, M4, ऑप्शन बी है जीडीपी, ऑप्शन सी है सीपीआई और ऑप्शन डी है आईआईपी। तो राइट आंसर होगा M1, M2, M3 एंड M4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? हाउ ऑफन द एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? ऑप्शन है हर 5 वर्ष में, हर 10 वर्ष में, हर साल या हर 2 वर्ष बाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है हर 5 साल में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में बेरोजगारी मापने की वाली संस्था कौन सी है? विच इंस्टीट्यूशन मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? ऑप्शन है NSSO, RBI, IMF या WTO। तो राइट आंसर होगा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज इसका लास्ट क्वेश्चन होगा जनरल साइंस का, सॉरी जनरल साइंस का नहीं, इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन है बुल मार्केट किसे कहते हैं? व्हाट इज मेंट बाय बुल मार्केट? ऑप्शन मंदी का बाजार, ऑप्शन बी है तेजी का बाजार, ऑप्शन सी है स्थिर बाजार, ऑप्शन डी है मुद्रा बाजार। तो राइट आंसर होगा राइजिंग मार्केट, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पे, जो कि स्टैटिक जीके का है। चलिए तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? यहां से वन लाइनर है, ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या होगा? टाइगर। ठीक है, ओहो ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया? तो क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट है, जनगण मन किसने लिखा था? हु रोट जनगण मन? तो राइट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ ऐसा है नहीं, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है इसका, नो ऑफिशियल नेशनल गेम। भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो राइट आंसर होगा जोग वाटरफॉल। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या होगा? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? व्हेन डिड रेलवे स्टार्ट इन इंडिया? कब हुआ स्टार्ट? 1853 1853 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजमहल किसने बनवाया? हु बिल्ट द ताजमहल? तो राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो क्या है? पीकॉक। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहते हैं? विच स्टेट इज कॉल्ड स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? क्या होगा? केरला। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? कौन सा है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? ये याद रखिएगा, न्यूयॉर्क। ओके ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट्स?
ओलंपिक गेम की शुरुआत कहाँ से हुई? ग्रीस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा? 25। टिल 2024 तक 25 हाई कोर्ट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की? विच इंडियन मैथमेटिशियन डिस्कवर्ड जीरो? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? कब हुई थी? 1885 में। ब्रिक्स में कितने देश हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन ब्रिक्स? ओके, सो ऑप्शन है, सॉरी राइट आंसर होता होगा 5। कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देश है ब्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार मिला था? हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो कौन किनको मिला था? सी राजगोपालाचारी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और सी वी रमन को। कब मिला था? 1954 ईस्वी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन डिड पंचायती राज बिगिन इन इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा? 1951 में। कहाँ हुआ था? नागौर में, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि स्ट्रेटेजी का लास्ट क्वेश्चन है। किसे संविधान निर्माता कहा जाता है? हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, तो किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट का पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन बी है यूवी रेज, ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस गैसेज और ऑप्शन डी है वाटर वेपर। तो हम लोग को ओजोन कैसे बचाती है? यूवी रेज से। ओके, कैसे? यूवी रेज से। नहीं तो क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है या चर्म रोग हो सकता है हम लोग अगर डायरेक्टली ये लाइट हम लोग को पड़ेगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जून, 5 जून, 10 जुलाई या 15 अगस्त। तो राइट आंसर क्या होगा? 5 जून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। पृथ्वी का सबसे ऊपरी वातावरणीय स्तर कौन सा है? व्हाट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर? तो ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लोनोस्फेयर, आइनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? ऑप्शन है वृक्ष लगाना, ट्री प्लांटेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, लैंड डेवलपमेंट और ऑप्शन बी है वाटर कंजर्वेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? कटिंग ऑफ ट्रीज। इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काट देते हैं उसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड? कब हुई थी? 1985 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हरित क्रांति का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? किस क्षेत्र में देखा गया? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि हरित क्रांति किस चीज से रिलेटेड था? वीट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया? व्हेन वाज द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड इन इंडिया? ऑप्शन है 1965, 1972, 1986 या 1995। तो राइट आंसर क्या होगा? 1972। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। भारत का पहला जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? विच वॉज द इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? ऑप्शन है सुंदरबन, नीलगिरी, मानस या कान्हा। तो राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? व्हाट इज द रेड डेटा बुक रिलेटेड टू? ऑप्शन है रेयर प्लांट लिस्ट, पॉल्यूशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी है एंडेंजर्ड स्पीसीज या ऑप्शन डी है वाटर रिसोर्सेज। तो क्या होगा? एंडेंजर्ड स्पीसीज, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कौन सा बुक है? रेड डेटा बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईंधन से सबसे कम प्रदूषण होता है? विच फ्यूल कॉजेज लिस्ट पॉल्यूशन? ऑप्शन है कोल, डीजल, बायोगैस या पेट्रोल। तो राइट आंसर क्या होगा? बायोगैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्फोर्स्ड? ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1986 और ऑप्शन डी है 1992। तो राइट आंसर क्या होगा? 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, लागू किया गया था? 1986 को। चलिए नेक्स्ट है, अब ऑनलाइन है, ठीक है। चलिए तो देखते चले हम लोग। क्वेश्चन है वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एयर फॉरेस्टेशन? क्या लाभ होता है? एयर प्यूरिफाई होता है, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन नहीं होता है, और क्या होता है? वाटर बैलेंस होता रहता है, मीन्स वाटर का किल्लत कम होता है उस समय अगर बारिश होगी। ओके, फॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, बारिश होगी तो वाटर रिचार्ज होता रहेगा जमीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता कहाँ है? वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी फाउंड? तो कहाँ है? वेस्ट घाट, वेस्टर्न घाट पे। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? व्हाट टाइप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज? देखो किस तरह का? बहुविषयी, मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है? सबसे निकटतम कौन सा है? ट्रोपोस्फेयर। ओके, सबसे नजदीक पृथ्वी के ट्रोपोस्फेयर। सबसे बाहर कौन है? एक्सोस्फेयर, वायुमंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा प्रदूषण या एसिड अम्ल एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है? विच पॉल्यूटेंट कॉजेज एसिड रेन? तो क्या होगा? SO2 NOx। ओके, नेक्स्ट है जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? विच इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो किसी का यूज नहीं होता, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? पृथ्वी का क्या मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है? सिंपल सी बात है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन जीवाश्म किसके माने जाते हैं? विच आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट फॉसिल्स? किसका माना जाता है? ट्रिलोबाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है? कौन करता है? मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। विच ऑर्गेनिज्म फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? कौन करता है? राइजोबियम। तो किस में पाया जाता है? ये पल्सेस, ये सब में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज, ये रूट ऑफ पल्सेस, पल्स का जो पौधा होता है उसके रूट में राइबोसोमियम पाया जाता है, इसलिए पल्स में नाइट्रोजन इनरिचमेंट होता है, प्रोटीन इनरिचमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वाटर इज लाइफ मीन? क्या इसका मतलब है? लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन का मेजर कॉज क्या है? ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रीज पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिघलते हिमनदों का मुख्य कारण? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर? क्या है मेल्टिंग ग्लेशियर का मेल्ट करने का सबसे बड़ा कारण? क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक स्थायी विकास का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या है कि रिसोर्स हमारा कंजर्व रहे फ्यूचर के लिए, नहीं तो हम लोग खत्म कर देंगे आने वाला समय में, तो हम लोग क्या करेंगे? रोएंगे बैठ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट इट इज रिलेटेड टू? किस चीज के लिए कार्बन क्रेडिट रिलेटेड किस चीज से है? सॉरी, कार्बन क्रेडिट इज रिलेटेड टू किस चीज से रिलेटेड है? पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है। कौन? कार्बन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन वजह कौन सा गैस है? CO2 गैस। ओके, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? व्हाट इज द विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा? हेमिस नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? एनवायरमेंट का सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अर्नेस्ट हैकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट? तो राइट आंसर क्या होगा? मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है कौन? फॉरेस्ट। ये है फॉरेस्ट के बेनिफिट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगले सेट नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।